Good morning, all dear student. You are welcome in our English channel, English at your door. Today we are going to start our second tense, the past tense. The past indefinite tense. पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बीते हुए समय में किसी क्रिया या घटना के बारे में बताया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हिंदी के वाक्य के अंत में ता, था, ते, ती, थी, ते, थे, या, ये, गा, गे, गी आता है। फॉर एग्जाम्पल, लड़के मैदान में खेलते थे। द बॉयज प्लेड इन द ग्राउंड। यहाँ पर देखिए हिंदी के अंदर ते थे आया है। मैं स्कूल में पढ़ाता था। आई टॉट इन द स्कूल। यहाँ ता था आया है। राधा ने गाना गाया। यहाँ पर या शब्द आया है। तो इसकी पहचान होती है हिंदी में आ, ई, ए तथा ता था, ती थी, ते थे। इंग्लिश में रूल होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम डिस्कस करेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर कैसे किया जाता है। एफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले लिखते हैं हम सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर उसने फिल्म देखी, वह फिल्म देखता था। ही वॉच्ड ए फिल्म, यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, वॉच सेकंड फॉर्म है और ए फिल्म ऑब्जेक्ट है। उसी तरह आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे बुलाया। यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, कॉल्ड सेकंड फॉर्म है और हिम ऑब्जेक्ट है। तो इसका स्ट्रक्चर एफर्मेटिव सेंटेंस में हम कह सकते हैं सकारात्मक वाक्य में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट बनता है। वी वेंट देयर, हम वहाँ पर गए। वी सब्जेक्ट है, वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है और देयर प्लेस ऑफ एडवर्ब है। उसने मेरी मदद की, ही हेल्प मी। तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट है और हेल्प सेकंड फॉर्म है और मी ऑब्जेक्ट है। अब डिस्कस करेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस के अंदर नकारात्मक वाक्य में जिन वाक्यों में नोट या नहीं होता है। क्या क्या होता है, इंग्लिश में नोट होता है और हिंदी में नहीं होता है, उन्हें हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इनका अनुवाद करते समय पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद डिड नॉट और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो फार्मूला हमारा बनेगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपने उसे नहीं पढ़ाया। यू डिड नॉट टीच हिम, यहाँ पर यू सब्जेक्ट है, फिर डिड प्लस फिर नॉट। और यहाँ पर देखिए एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते थे, लेकिन सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते थे, लेकिन यहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो टीच क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। द पुलिस डिड नॉट अरेस्ट हिम, पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया। द पुलिस सब्जेक्ट है, डिड नॉट प्लस अरेस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और हिम ऑब्जेक्ट है। इसी प्रकार तुम स्कूल नहीं गए, यू डिड नॉट गो टू स्कूल। मैंने कार नहीं चलाई, आई डिड नॉट ड्राइव ए कार। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है पर्सन, जब वाक्य में क्या हो। फॉर्मूला बनता है हमारा डिड। हम जिस प्रकार नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट का प्रयोग करते थे, यहाँ पर अकेले डिड का प्रयोग करेंगे और डिड सब्जेक्ट से पहले लिखा जाएगा।
डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या कविता ने गीत गाया? डिड कविता सिंग ए सॉन्ग। यहाँ भी ध्यान रखिए, यदि हम डिड का प्रयोग करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। डिड कविता सिंग ए सॉन्ग। क्या कविता ने गीत गाया? क्या नितिन ने हॉकी खेला? क्या नितिन हॉकी खेला? डिड नितिन प्ले हॉकी। क्या उसने आपको बाजार में देखा? डिड ही सी यू इन द मार्केट। यहाँ पर देखिए डिड का प्रयोग हर जगह सब्जेक्ट से पहले लिखा गया है, लेकिन इसके अतिरिक्त इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य भी होते हैं। जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन हो तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो क्वेश्चन वर्ड है वो डिड से पहले लिख देते हैं और उसके बाद स्ट्रक्चर जो हमारा टेंस का होता है वो जो का तो रहता है। जैसे क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नोट कीजिए, हु को सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं, वहाँ पर डिड का प्रयोग हम नहीं करते। हु वाले सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही बनाते हैं और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हु से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर हु को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं और फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए सबसे लास्ट वाला उदाहरण देखिए, तुम्हें किसने बताया? हु टोल्ड यू। बाकी सभी जो कि तो इंटेरोगेटिव वाले रहते हैं, जैसे वे कहाँ रहते थे? वेयर डिड दे लिव। व्हाट डिड यू डू देयर। तुमने वहाँ क्या किया? आपने अंग्रेजी कैसे सीखी? हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश। इनमें सभी में हमने हाउ क्वेश्चन वर्ड था फिर डिड लगाया, व्हाट क्वेश्चन वर्ड था फिर डिड लगाया, वेयर क्वेश्चन वर्ड के बाद फिर डिड लगाया। लेकिन हु वाले सेंटेंस में हम हु के बाद सेकंड फॉर्म लगाते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। वही स्ट्रक्चर रहता है, क्वेश्चन प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट का प्रयोग कर लेते हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। इंटेरोगेटिव बनाना तो डिड को आगे ले आते हैं, नेगेटिव बनाना है तो डिड नोट को सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट से पहले डिड लगाते हैं और सब्जेक्ट के बाद हम नोट लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या वे वहाँ नहीं रहते? डिड दे लिव। डिड दे नोट लिव देयर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द यूज ऑफ दिस टेंस. The use of this tense is रूल नंबर 1, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग वैसे एक्शन कार्यों के लिए होता है जो पास्ट में किसी निश्चित समय में घटित हुए हो या समाप्त हुए हो। फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट टू मुंबई यस्टरडे। वह कल मुंबई गया। शी केम टू सी मी लास्ट नाइट। वह मुझसे मिलने पिछली रात आया। द बिल्डिंग वाज ब्यूटीफुल बिल्ट इन 1999। यही मार्च 1999 में बनाई गई। आई बोट सम चॉकलेट ऑन संडे लास्ट। पिछले संडे मैंने कुछ चॉकलेट खरीदी। नोट कीजिए, ऐसे वाक्यों में सामान्यतः टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड या एडवर्ब ऑफ टाइम आते हैं। यस्टरडे, यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टरडे नून, यस्टरडे इवनिंग, यस्टरडे आफ्टरनून, द डे बिफोर यस्टरडे, द अदर डे। और इसी तरह एगो आता है, लास्ट मॉर्निंग आती है, लास्ट इवनिंग, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट मोमेंट, इन मार्च, इन जुलाई, इन दिसंबर, इन 1942, इन मई 1988। यानी कोई भी तारीख से पहले इन का प्रयोग किया जाता है। किसी भी महीने, दिन, साल, सप्ताह, अक्षर के से पहले लास्ट का प्रयोग किया जाता है। और दोपहर से शाम को, सुबह से पहले यस्टरडे का प्रयोग किया जाता है। सेकंड रूल है, इस टेंस का प्रयोग वैसे एक्शन कार्यों के लिए होता है जो पास्ट में हुए हैं। जैसे द पोएट, द पियन बोट ए कप ऑफ कॉफ़ी। नौकर एक कॉफ़ी का कप लेकर आया।
हिज फादर केम बैक, उसके पिताजी वापस आ गए। आई बोट दिस पेन इन न्यूयॉर्क, मैंने ये पेन न्यूयॉर्क में ख़रीदा था। रूल नंबर 3 हमारा पास्ट हैबिचुअल एक्शन, भूतकाल की आदतें, आदत वंश किया गया कार्य, या हम कह सकते हैं डिसकंटिन्यू हैबिट, जो आदत अब हमारे अंदर नहीं है और गुजरे हुए ज़माने में हमारे अंदर थी। ही वेंट ऑन संडे, वह संडे को जाता था। ही वेंट ऑन संडे, संडे को जाता था वो। इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में, आई प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता था। इट मीन्स आई डज नॉट प्ले नाउ, अब मैं नहीं खेलता। सो ऐसी भूतकाल की क्रियाएं, ऐसी भूतकाल की आदत जो हमारे अंदर अब नहीं है, डिसकंटिन्यू हो चुकी है, अवरुद्ध हो चुकी है, ऐसी आदतों के लिए हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और इस प्रकार की एडवर्ब में लास्ट, ऑलवेज, नेवर, यूजुअली आदि एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी का प्रयोग किया जा सकता है। ध्यान दीजिए, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर भी ऑलवेज, नेवर, यूजुअली का प्रयोग किया था, लेकिन वो वर्तमान की आदत के लिए था। यदि भूतकाल की आदत है और उसमें ऑलवेज और नेवर एडवर्ब दी गई है तो हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। आगे भूतकाल की आदत को हम कुछ मॉडल के द्वारा प्रयोग करते हैं, जैसे यूज टू के द्वारा भी हम भूतकाल की आदत का प्रयोग, आदत को दिखा सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। और वुड के द्वारा भी हम भूतकाल की आदत को एक्सप्रेस कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। नेक्स्ट टूल, रूल नंबर 4, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम आदि से शुरू होने वाले वाक्यों के अंदर हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इट इज़ टाइम, अब समय है, अब समय है। ही स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलना शुरू कर देना चाहिए था। इट इज़ हाई टाइम, अब समय आ गया है। शी लेफ्ट फॉर द बस स्टॉप, कि उसे बस स्टॉप छोड़ देना चाहिए था। रूल नंबर 5 है, इस टेंस का प्रयोग पास्ट टेंस से रिलेटेड सिचुएशन का बोध कराने के लिए होता है। यानी पास्ट टाइम की जो सिचुएशन बताती है, इट वाज नाइट, रात थी, इट वाज हेल्पलेस, आई वाज हेल्पलेस, मैं बड़ा असहाय था। शी वाज वेरी इल, वह बहुत बीमार थी। ही वाज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब था। तो ये सिचुएशन दिखा रहे हैं पास्ट की। तो इस प्रकार की पास्ट सिचुएशन दिखाने वाले सेंटेंस के अंदर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम जैसे टुडे, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, रिसेंटली का प्रयोग किसी सेंटेंस में होने पर हम सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं, इन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। ही श्यामी टुडे, उसने मुझसे, वह मुझसे, उसने मुझे आज देखा, यानी वह मुझसे आज मिला। ही हैज सीन मी टुडे, वह मुझसे आज मिल चुका है। ही श्यामी दिस वीक, उसने मुझे इस सप्ताह वह इस सप्ताह मुझे मिला। ही हैज सीन मी दिस वीक, वह इस सप्ताह मुझे मिल चुका है। नेक्स्ट टूल है सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग पास्ट में किसी एक्शन के होते रहने का बोध कराने के लिए होता है। जैसे वाइल शी कुक्ड, जबकि उसने खाना पकाया। आई रोट ए बुक, मैंने एक पुस्तक लिखी। वाइल दे प्लेड, जबकि वो खेले। वी स्टडीड, हमने पढ़ाई की। व्हेन माई डॉटर प्लेड, जब मेरी लड़की खेली। आई वर्कड, मैंने काम किया। अब वाइल वाले सेंटेंस में ध्यान से देखिए, यदि इस सेंटेंस के अंदर एक वर्ब सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, यानी एक काम पूरा हो चुका है और उसके साथ दूसरा काम पूरा होता है, तो हम दोनों में सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और कई बार क्या होता है कि इस प्रकार के सेंटेंस में वाइल शी वाज कुकिंग, जबकि वह खाना पका रही थी। आई वाज राइटिंग ए बुक, मैं एक पुस्तक लिख रहा था। तब काम जब जारी हो तो दोनों में हम पास्ट कंटिन्यूस का प्रयोग करते हैं।
रूल नंबर 8 है सुपोजिशनल सेंटेंस। माना, सपोज का मतलब होता है माना। ऐसे वाक्य इफ, एज दो, इफ ओनली, आई विश, वी विश, ही विशेज, सी विशेज, दे विश आदि से स्टार्ट होते हैं। इनके साथ सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, यानी सेकंड फॉर्म का प्रयोग। आई विश, मेरी इच्छा थी, आई वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, काश में बिहार का चीफ मिनिस्टर होता, ये जो संभव नहीं है। इफ़ आई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री बन जाता। आई वुड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर, तो मैं कश्मीर की समस्या को हल कर देता। ही टॉक्स एज इफ ही वर माई मास्टर, वो तो ऐसे बातें करता है मानो मेरा मालिक हो। तो ये एज इफ से, इफ से, आई विश से, सी विश से, दे विश से, वी विश से स्टार्ट होने वाले सभी वाक्यों के साथ हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट ये सुपोजिशनल टेंस थे, जिनमें जो बात सुपोजिशनल का मतलब होता है जो संभव न हो उसके, जिसको सिर्फ हम मानते हैं। नेक्स्ट है हमारा शर्त सूचक वाक्य, जिसको हम कंडीशनल टेंस कहते हैं। इफ क्लॉज का प्रयोग होता है तो इसे प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम का बोध होता है, लेकिन सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग सतसूचक वाक्यों में इफ क्लॉज का प्रयोग होता है तो उसे प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम का बोध होता है, लेकिन सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग भी होता है, जैसे इफ़ यू रीच्ड इन टाइम, यदि तुम समय पर पहुंच जाते। यू माइट कैच द ट्रेन, शायद तुम ट्रेन पकड़ लेते। अब ध्यान से देखिए, इफ से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस के क्लॉज समाप्त होते ही कोमा प्रयोग किया जाता है। इस कोमे से पहले यदि हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो कोई भी मॉडल माइट, कैन, माइट और कुड का प्रयोग करते हैं। यदि इससे पहले रिच के स्थान पर रिच का प्रयोग करते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो माइट के स्थान पर मे का प्रयोग होता है। इस सेंटेंस को हम इस तरह भी कंडीशन कर सकते थे, इफ़ यू रीच इन टाइम, यदि तुम समय पर पहुंच जाओगे। यू मे कैच द ट्रेन, तुम गाड़ी को पकड़ लोगे। और यदि पास्ट में लिखना चाहते हैं तो इफ़ के बाद सेकंड फॉर्म आती है तो वहाँ पर माइट का प्रयोग करेंगे। इफ़ यू रीच्ड इन टाइम, यदि तुम समय पर पहुंच चुके होते। यू माइट कैच द ट्रेन, तुम गाड़ी पकड़ चुके होते। इफ माई सर्वेंट केम ऑन टाइम, यदि मेरे नौकर समय पर आ जाते। आई वुड पे हिम हिज वेज, तो मैं उन्हें उनकी मजदूरी दे देता। नेक्स्ट देखिए, पास्ट में कोई कार्य हो रहा है और उसी के दौरान कोई दूसरा कार्य हो, तो हो रहे कार्य या जारी कार्य के लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। यानी भूतकाल में दो कार्य चल रहे थे, एक कार्य पूरा हुआ और उसी कार्य के दौरान कोई दूसरा कार्य चल रहा था, तो हम पास्ट कंटिन्यूस का प्रयोग करते हैं। जो कार्य पूरा हो गया उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वाज राइटिंग ए बुक, जब मैं एक पुस्तक लिख रहा था। सुधीर जी अराइव्ड, सुधीर जी आ गए। यानी दो काम हुए, एक तो सुधीर जी आए हैं और उसी दौरान में पुस्तक लिख रहा था। यानी एक काम जारी है और एक काम पूरा हो गया है। तो जो काम पूरा हो गया है सुधीर जी आने का, तो उसमें हम सेकंड फॉर्म अराइव्ड का प्रयोग करेंगे। और जो काम चल रहा था उस समय पर, वहाँ पर वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का प्रयोग करेंगे। शी वाज कुकिंग फूड, वह भोजन पका रही थी। व्हेन हर हस्बैंड केम, जब उसके पति आए। नेक्स्ट है, वाइल ही वाज वाटरिंग द प्लांट्स, जब वह पौधों को पानी दे रही थी। एन इंसेक्ट बाइट हिम, एक कीड़े ने उसे काट लिया। क्या हुआ काम? कीड़े ने काट लिया। और कब काट लिया? जब वो पौधों को पानी दे रही थी, यानी पौधों को पानी देना जारी था।
वाइल द गर्ल वर डांसिंग, जब लड़कियां नाच रही थी, देयर फादर केम टू सी देम, उनके पिता उनसे मिलने आए। रूल नंबर 12 है, पास्ट में दो कार्य हुए हों जिनमें प्रथम कार्य पहले तथा दूसरा कार्य बाद में, तो प्रथम कार्य को प्रीवियस एक्शन कहा जाता है और इसके बाद हुए कार्य को सब्सिक्वेंट एक्शन कहा जाता है, या हम कह सकते हैं पहला कार्य और सब्सिक्वेंट होता है परिणाम स्वरूप, यानी लास्ट कार्य। इसके साथ सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। यहाँ पर देखिए प्रीवियस एक्शन कौन सा है, पहले जो काम पूरा हुआ है वो है रोगी के मरने का, तो यहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। और बाद में जो कार्य हुआ है वो क्या है, डॉक्टर के आने का, तो ये सब्सिक्वेंट एक्शन है, तो इसमें हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। फॉर अनदर एग्जांपल देखिए, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। बात वही है, रोगी के मरने के बाद डॉक्टर आया था, तो यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस और यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस। द ट्रेन हैड डिपार्टेड, गाड़ी जा चुकी थी कब, वैन ही रीच द स्टेशन, जब वो स्टेशन पर पहुंचा। आई होप यू गेट इट बेटर, थैंक यू। इफ यू एनी प्रॉब्लम and you want to give any suggestion, please comment the video in the comment box. Thank you.